हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। कल हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी को स्टडी किया था। आज हम उसी कैटेगरी में उसके प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको सबसे पहले कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छे से आप अगर कैटेगरी को आइडेंटिफाई करोगे तभी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लिए शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट्स को लिमिटेशंस आते हैं, आपको ये समझना होगा। तो आपको प्रोसेस आना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे जो इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है, ओके ना, तो जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है इसे हम इंटीग्रांड भी बोलते हैं। तो ये जो इंटीग्रांड है इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके एक बात ध्यान में आ जाएगी कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटी होगी। यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 2, डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितने आने वाली है 3। यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है 2, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है 2। यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 2 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है 3। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है। तो आपको पता चलेगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स से छोटी अगर होती है तो वो क्या होता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर होगा तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स मिलना ज़रूरी है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो दिया गया है वो फैक्टर फॉर्म में है। आपको चेक करना होगा यहाँ इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या होंगे। और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक है और ये जो फैक्टर है ये लीनियर है। ऐसा नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन, इसे आप कैसे लिखोगे, x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो आप देखोगे तीनों के तीनों रूट्स क्या है, अलग अलग है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझनी होंगी। तो आप इसी प्रॉब्लम को इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपके तीनों रूट्स कैसे है, डिफरेंट है। यहाँ पे भी आपके तीनों रूट्स कैसे है, डिफरेंट है। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, आप इसे क्या करोगे, होमवर्क में सॉल्व करोगे। तो कैसे सॉल्व करना है ये आपके फर्स्ट देख के पता चल जाएगा। और उसके बाद सेकेंड भी मैं सॉल्व करके दूंगा और थर्ड भी मैं ही सॉल्व करके दूंगा। तो चलो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज कर सकते हो अगर डिनोमिनेटर के रूट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर के रूट्स यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे भी क्लियर है। तो ये दो प्रॉब्लम है, आपको चेक करना होगा डिनोमिनेटर के रूट्स कैसे आएंगे। डिनोमिनेटर के रूट्स आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा रूट्स कैसे आएंगे, लीनियर नॉन रिपीटेड आएंगे, लीनियर रिपीटेड आएंगे, या फिर वन क्वाड्रेटिक अदर लीनियर आएगा। तो नेचर ऑफ द रूट्स भी आपको चेक करना होता है। तो चलो फर्स्ट नंबर का जो हमारा प्रॉब्लम है क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो आपको पता चल गया डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो यहाँ पे अब जो जी ऑफ एक्स है उसके पहले से ही फैक्टर दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या होगा, चेक करना होगा माइनस 1 एक्स माइनस 1 यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। यानी कि तीनों के तीनों रूट्स क्या है, अलग है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, आपके नॉन रिपीटेड किंवा डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स। क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स है। तो डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स अगर होंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ इसे डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। इसके लिए फॉर्म भी आपको बताता हूँ, 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इसे मैं क्या बोलूँगा, एफ ऑफ एक्स। इसे हम कैसे लिखते हैं,
ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरह से लिखते हैं। क्यों? अगर हमारे तीनों के तीनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे एंड लीनियर फॉर्म में होंगे तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो फिर मैं यहाँ इसे कैसे लिखूंगा? देयरफॉर आपको ये समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ। इंटीग्रांड इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड डिनोमिनेटर हैज 3 distinct real roots, distinct linear roots। Therefore आप इसे कैसे लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, इसे आप कैसे लिखोगे? ए अपॉन फर्स्ट रूट यानी कि एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन सेकेंड रूट यानी कि एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन थर्ड रूट यानी कि एक्स प्लस 3। तो आपको क्या करना होगा? ए बी सी की अगर आप वैल्यूज फाइंड कर लेते हो तो आपके इंटीग्रल का आंसर इजीली आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? ए बी सी के वैल्यूज को फाइंड करना होगा। तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे पहले यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो इस साइड और इस साइड में दोनों साइड में डिनोमिनेटर क्या बनाना होगा? सेम बनाना होगा। तो आप पहले क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करोगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ इसे कैसे लिखोगे? ए इंटू, अब एक्स माइनस 1 है, किसकी कमी है? इसकी एंड इसकी। सो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 है, इसकी एंड इसकी कमी है। सो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू, ए तो पहले से इन दोनों की कमी है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। पहले आपको डिनोमिनेटर का जो रूट्स है उसे ऑब्जर्व करके इस तरह लिखना होगा। फिर दोनों साइड में डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। जब डिनोमिनेटर सेम बनेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वो कैंसिल हो गया। तो अब ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप इसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करोगे। इसे सॉल्व कैसे करना है इसकी मैं आपको टिप्स बताता हूँ, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक्स की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे आपके कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा? पुट x इज इक्वल टू 1 करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने x इज इक्वल 1 को पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। आपको ऐसी x की वैल्यू देखनी होगी जहाँ से एक को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाए। तो क्या करोगे आप? x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस 2 यानी कि क्या मिला? 3। अच्छे से ध्यान दो। इंटू ए इंटू क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 प्लस बी इंटू ये क्या होगा? 0 इंटू समथिंग 0 इंटू प्लस सी ये 0 होगा इंटू समथिंग इंटू 0। तो फिर क्या मिलेगा? देयरफॉर अब a इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3, 3 कैंसिल होगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/4। फर्स्ट वैल्यू आपको मिल गई। तो आपको a की वैल्यू मिल गई तो आपने क्या पुट किया था? x इज इक्वल टू 1 पुट किया था। तो आप अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो ये 0 होगा और a भी 0 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या पुट करोगे? पुट x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 4 प्लस 2 कितना आएगा? 6 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 क्या बना? 0, 0 इंटू समथिंग 0, सो a इंटू 0 प्लस b इंटू, अब क्या करोगे आप यहाँ पे? x की जगह -2 डाला, -2 -1 यानी कि -3 इंटू -2 प्लस 3 यानी कि 1 प्लस c इंटू
-2 -1 -3 इंटू -2 + 2 क्या बनेगा 0, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, सो -3b इज इक्वल टू 6, देयरफॉर b इज इक्वल टू -2 मिलेगा। तो आपको b की वैल्यू भी मिल गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a 0 होगा, a भी 0 होगा, सॉरी x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो a भी 0 होगा, a भी 0 होगा। तो आप क्या पुट करोगे थर्ड स्टेप में, x इज इक्वल टू -3 पुट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 + 2 यानी कि 11 इज इक्वल टू, अब क्या होगा -3 + 2 यानी कि -1, a इंटू -1 इंटू -3 + 3 क्या होगा 0 प्लस b इंटू -3 -1 यानी कि -4 इंटू -3 + 3 क्या होगा 0 प्लस c इंटू -3 -1 यानी कि -4 इंटू -3 + 2 यानी कि -1, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू -4 इंटू -1 यानी कि 4c इज इक्वल टू 11, देयरफॉर c इज इक्वल टू 11/4। तो आप क्या करोगे, a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ का जो पार्ट है इसे इरेज करता हूँ। तो चलो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट की तो आपको क्या मिलेगा, x² + 2 अपॉन x -1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू a की जगह कितना आया 1/4 इंटू x -1 प्लस b की जगह कितना आया है -2, सो -2 अपॉन x + 2 प्लस c की जगह कितना आया है 11/4 इंटू x + 3। तो आप सीधा क्या कर सकते हो, इस इंटीग्रल में इसकी पूरी जगह आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, ओके ना। तो इंटीग्रल आपका कन्वर्ट होके क्या होगा, आपको इसके नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसके सामने लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे इंटीग्रल की जगह मैंने क्या फाइंड किया, ए पूरा डिस्टिंग्विश फाइंड किया, क्या आ गया 1/4 इंटू x -1 -2 अपॉन x + 2 प्लस 11/4 इंटू x + 3 dx। तो क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, सेपरेट इंटीग्रल लेने के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, 1 अपॉन x -1 dx, -2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, 1 अपॉन x + 2 dx प्लस 11/4 बाहर जाएगा, 1 अपॉन x + 3 dx। तो आपको पता है x -1 का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर है, x + 2 का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर है, x + 3 का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर है, तो नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप क्या लिखते हो, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो फिर क्या आएगा 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x -1 -2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 2 प्लस 11/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 3 प्लस c, कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करोगे तो इस तरह से आपका क्या आने वाला है आंसर, ओके। तो मैंने आपको क्या आइडेंटिफिकेशंस बताई, आपको अच्छे से याद रखना होगा। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई कि आपको ऑब्जर्व करना होगा रैशनल फंक्शन है या इरेशनल फंक्शन है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में आता है उसके रूट्स क्या आते हैं, रिपीटेड आते हैं, नॉन रिपीटेड आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं या फिर क्वाड्रेटिक आते हैं, इसे आपको अच्छे से समझना होगा। तो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है सेम टाइप में आप क्या करोगे, फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास शॉर्टकट भी होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब आप सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दो। चलो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम क्या है आपके पास, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 12x + 3 डिवाइडेड बाय 6x² प्लस 13x - 63 इंटू dx। तो आपको क्या करना है, पहले इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये जो इंटीग्रांड है ये क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है,
प्रॉपर रैशनल फंक्शन पहले से ही है। तो आपको क्या करना होगा, पहले इसके फैक्टर्स को फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करते हैं फैक्टर्स, 6 इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 6 इंटू माइनस 63, और जो प्रोडक्ट के फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, +13। तो आपको आसान वे क्या है, इसका मल्टीप्लाई मत करो, क्या करो 6 इंटू, इसे पहले से भी और स्प्लिट करो, कितना आएगा 7 इंटू 9। तो आप इसे क्या कर सकते हो, स्प्लिट करो। कैसे कर सकते हो, 9 को भी आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, और 6 को भी क्या लिख सकते हो -3 इंटू 2। तो आपको अब इसे सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो क्या मिलेगा 7 इंटू 2, ये बन गए 14, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि ये बन गए 27। सो 27 को अगर 14 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, +13 मिलेंगे। तो इसके फैक्टर आपके आ गए 27 एंड 14। तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 12x + 3 डिवाइडेड बाय 6x², इसे प्लस लेना होगा, +27x -14x -63 इंटू dx। ए फैक्टर्स की एक बार फिर से आपको फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है वो बताता हूँ। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, 63 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो बड़ा होता है, तो उसके फैक्टर फाइंड करना इतना आसान नहीं होता। तो करना क्या है, हमेशा जब भी कोई नंबर बड़ा हो उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखो। अच्छे से सुनो, कोई भी बड़ा नंबर अगर होगा तो उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखो। जैसे कि यहाँ पे 63 था, मैंने कैसे लिखा 7 इंटू 9, 9 को फिर से क्या लिखा 3 इंटू 3, 6 को क्या लिखा -3 इंटू 2। तो ये जो पूरा नंबर है इसे मैंने क्या कैसे लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। याद देखो सभी नंबर कौन से, प्राइम से। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए। तो हम किन किन नंबर्स का कलेक्शन कर सकते हैं ये हमें सोचना है। तो फिर मैंने क्या किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या बना 27, 2 इंटू 7 क्या बना 14, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया तो मुझे 13 मिलेगा। वैसे भी निगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव चाहिए। तो इस तरह से क्या करना है, हमें कॉम्पैक्ट नहीं करना है, उसे सिंपल करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 12x + 3/6, यहाँ पे कितना 3 को कॉमन लिया 3x, तो अंदर क्या मिलेगा आपको 2x + 9 माइनस, यहाँ पे हमने क्या किया 7 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या मिलेगा 2x + 9 इंटू dx। तो फिर क्या होगा, अब आपको पता चल गया फैक्टर्स मिल गए, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 12x + 3 डिवाइडेड बाय 3x - 7 इंटू 2x + 9 इंटू dx। तो चलो आपके क्या मिल गए, फैक्टर्स मिल गए। ए फैक्टर और ये दोनों फैक्टर क्या है, अलग है। दोनों क्या है, लीनियर है। लीनियर मतलब क्या, x की पावर क्या है उनकी 1 है, तो दोनों फैक्टर लीनियर है। ओके, प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो हमने पहले से ही देखा है। तो फैक्टर अगर लीनियर है तो हमें क्या करना होगा, आसान सी बात है, हमें क्या करना है, सिर्फ इसे लिखना है। अब दो फैक्टर्स है तो ये क्या हो गए, लीनियर फैक्टर्स हो गए, लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 12x + 3 डिवाइडेड बाय 3x - 7 इंटू 2x + 9 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, a/1 फैक्टर 3x - 7 डिस्टिंक्ट है। मैंने पहले भी थ्योरी लेक्चर में आपको बताया है कि इस टाइप के नेचर्स होंगे तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इसलिए अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले थ्योरी लेक्चर को अच्छे से देख लो। तो क्या होगा, a/3x - 7 प्लस b/2x + 9। जब भी हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट होते तब हम उसे डायरेक्टली स्प्लिट करके लिखते। तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो क्या मिलेगा 12x + 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x + 9 प्लस b इंटू 3x - 7। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये स्टेप कैसे आ गए, आपको पता चला कि मैंने इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे a मिलेगा। तो अब करना क्या है, मुझे a एंड b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप कर क्या सकते हो, आप यहाँ मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन से भी सॉल्व कर सकते हो, या x की वैल्यू स्पेसिफिक पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छे से सुनो, यहाँ 2ax + 3bx
ऐसे आप x की टर्म लेकर यहाँ कंपेयर कर सकते हो, कांस्टेंट कांस्टेंट कंपेयर कर सकते हो, या फिर x की स्पेसिफिक वैल्यू पुट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, बाय कंपेरिजन यहाँ पे सॉल्व करूँगा, बाय पुटिंग सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, -9/2, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपेयर से सॉल्व करता हूँ। 12x + 3 = 2ax + 3bx + 9a - 7b। तो x कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a + 3b = 12 एंड 9a - 7b = 3। कंपेरिजन से लिया, तो अब एक क्या करना होगा मुझे, यहाँ 9 से और यहाँ 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सब्ट्रैक्शन करनी होगी, या फिर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 7 से किया तो क्या मिलेगा, 14a + 21b = 7, 84। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27a - 21b = 9। दोनों की क्या करी, एडिशन, 27a - 21b = 9। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। सो कितना आएगा, 7 + 1, 7 + 4 1, 2 + 1 3 × 4 4, 41a = 84 + 9, 84 + 9 इसका मतलब क्या होगा, 93। तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर a = 93/41। कैलकुलेशन को अच्छे से चेक कर लो। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a की जगह क्या डाला, 93/41 + 3b = 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 93 × 2 क्या मिलेंगे आपको, 186 186/41 + 3b = 12। Therefore 3b = 12 - 186/41, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 3b = 41 2 ज़ा 82, कैरी 8, 41 1 ज़ा 41 + 8 49 - 186 डिवाइडेड बाय 41। तो कैलकुलेशन करके लो, क्या मिलेगा, b = 12 - 6 यानी कि 6, 9 - 9 यानी कि 0, 4 - 1 यानी कि 3, ओके, अपॉन 41। ये वैल्यू आ गई आपकी 3b की, b से 3 से डिवाइड किया तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 102/41। सो b की वैल्यू कितनी आ गई, 102/41। कैलकुलेशन को आपको अच्छे से चेक करना होगा। तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, आप दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करोगे तो आपका ये जो फंक्शन है क्या होगा, 12x + 3/3x - 7 × 2x + 9 = a की वैल्यू कितनी आई है, 93/41 × 3x - 7 प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 102/41 × 1/2x + 9। तो इसकी जगह पूरी हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो आपका जो इंटीग्रल है वो चेंज होके क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 93/41 3x - 7 प्लस 102/41 × 2x + 9 × dx। तो इसे आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। स्प्लिट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 93 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x - 7 dx प्लस 102/41 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 9 dx। तो आपको करना क्या होगा, 3x - 7 का डेरिवेटिव क्या है, 3, ऊपर 1 है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2x + 9 का डेरिवेटिव क्या है, 2, ऊपर 2 से या 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 93/41 × 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx अपॉन 3x - 7, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, प्लस 102/41 × 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx
अपॉन 2x प्लस 9। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो 3 से यहाँ डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 31 अपॉन 41 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 7 प्लस या 2 से डिवाइड किया क्या मिलेगा 51 अपॉन 41 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 9 प्लस c। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सिर्फ डिफिकल्ट क्या है, आपका डिफिकल्ट है इस तरह से लिखना एंड कांस्टेंट के वैल्यूज़ को फाइंड करना। इसके लिए भी ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिटिकल था। इसके कैलकुलेशन में जो कैलकुलेशन है वो थोड़े लेंदी थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया। नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम इतने लंबे या हेक्टिक नहीं होते। तो आंसर तो वन स्टेप में, एक बार आपको ए एंड बी की वैल्यू मिल गई तो आपके आंसर्स वन स्टेप में ही आ जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि जो नोटिफिकेशंस होते हैं रिलेटेड टू वीडियोस वो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। तो लास्ट जो प्रॉब्लम है आप उसकी तरफ ध्यान दो। 4th नंबर का प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करना है। तो क्या है हमारा 3rd नंबर का प्रॉब्लम। ओके, तो 3rd नंबर का प्रॉब्लम क्या है हमारा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहली बात आप इसे ऐसा रख के भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप माइनस कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत क्या आती है जब एक्स स्क्वायर निगेटिव होता है, इसलिए तो आप माइनस कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपके लिए आसान हो इसलिए माइनस को पहले कॉमन लिया, तो माइनस बाहर आ गया 2x अपॉन जो निगेटिव था वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव होगा। तो चलो इसके फैक्टर्स आपको फाइंड करने आने चाहिए। सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, यानी कि ये क्या है प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो आप रूट की तरफ जाओगे, इसके फैक्टर्स पढ़ने जरूरी है। अगर यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं पढ़ते तो आप ये पार्शियल फ्रैक्शन कैटेगरी में नहीं जाने वाले। तो आपने फैक्टर की तरफ चले, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के ऐसे फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं कि उनकी एडिशन 3 आ जाए। तो आप ऐसे किसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। आप इसे पहले माइनस x प्लस 4x ऐसे भी लिख सकते हो। तो अरेंज करके लिखा तो क्या मिलेगा 2x अपॉन x को कॉमन लिया x माइनस 1 प्लस 4 को कॉमन लिया x माइनस 1 dx। तो क्या आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 dx। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, आपने माइनस बाहर रखा है तो आप अक्सर उसे लिखते वक्त भूल जाते हो, तो आपको ये नहीं भूलना है। तो चलो ऑब्जर्व किया, ए क्या है x प्लस 4, ए क्या है x माइनस 1, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे है नॉन रिपीटेड है, यानी कि डिस्टिंक्ट है। तो पहले ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में जो फैक्टर्स आपको मिले वो कैसे है नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड की जगह आप क्या लिख सकते हो डिस्टिंक्ट रूट्स। कितने हैं डिस्टिंक्ट रूट्स और कितने 2। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, देयरफॉर 2x अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 dx। सॉरी, इसे आप कैसे लिख सकते हो a अपॉन फर्स्ट रूट प्लस b अपॉन सेकेंड रूट, यानी कि x माइनस 1। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। जैसे ही आपको ए एंड बी की वैल्यूज मिली, आपको इसके आंसर का फॉर्मेट पता होगा, आप इसके जगह सीधा इसे रख दोगे तो ये इंटू लॉग ऑफ दिस प्लस बी इंटू लॉग ऑफ दिस आपका आंसर आने वाला है। तो ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, पहले डिनोमिनेटर सेम करते हो। सो 2x इज इक्वल टू, इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, यानी कि डिनोमिनेटर सेम किया तो सेम डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसल्ड। सो आपको क्या मिलेगा x माइनस 1 प्लस बी इंटू
एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे एक्स एंड ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में की थी, या फिर आप पुटिंग भी कर सकते हो। लेकिन इस एग्जांपल में कंपैरिजन के अलावा अगर हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा। लास्ट एग्जांपल में कंपैरिजन से हमें आंसर जल्दी मिलने वाला था, तो अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज 1 पुट क्या है, 0 हो गया। तो यहाँ मिलेगा 2 इज इक्वल टू b 1 इन प्लस 4 यानी कि 5, यानी कि 5b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2/5। फिर हमने x इज इक्वल क्या पुट करेंगे, -4, तो ये 0 हो जाएगा। सो 2 इंटू -4 यानी कि -8, -4 इंटू -1 यानी -5a, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस 8/5। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, इसे हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 2x प्लस 4 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह क्या मिला, 8/5 इंटू x प्लस 4 प्लस b की जगह क्या मिला हमें, 2/5 इंटू क्या मिलेगा, x माइनस 1। तो अब हम पूरे इस इंटीग्रल में पूरे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। सो आपका i क्या होगा, i इज इक्वल टू ए माइनस को आपको नहीं भूलना है, इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसकी जगह इसे रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा, 8/5 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2/5 इंटू एक्स माइनस 1 dx। स्प्लिट करेंगे सो माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा, -8/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 4 dx माइनस 2/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx। ऑब्जर्व करो, x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या है, 1, यहाँ पे प्रेजेंट है। x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है, 1, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता होगा क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, -8/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 4 -2/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए मैं थोड़ा आगे जाने वाला हूँ। तो क्या है, ऐसा आंसर अगर आपके एमसीक्यू में नहीं होगा तो आप क्या मानोगे कि आपका आंसर गलत आ गया, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करो, -1/5 को कॉमन ले लो। सो -1/5 को कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे क्या बचा, 8 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 4 प्लस माइनस कॉमन लिया, 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c। चलो तो अब क्या होगा, ये जो 8 है लॉग के मल्टीप्लाई इसके लिए पावर में जाएगा, 8 या मल्टीप्लाई इसलिए पावर में जाएगा। सो क्या होगा, -1/5 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 4 रेज टू 8 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 रेज टू 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसे एक और बार सॉल्व करना होगा, -1/5 लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a प्लस लॉग b यानी कि लॉग a इंटू b। सो लॉग ऑफ x प्लस 4 रेज टू 8 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वेयर प्लस c। अगर आपका आंसर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो आपको देखना होगा कि कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एमसीक्यू कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है। अगर आपका एमसीक्यू यहाँ तक सॉल्व हुआ है तो आप आंसर को फाइंड कर सकते हो, अगर नहीं तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जज करना होगा आपको आगे कहाँ तक सॉल्व करना है। तो ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ओके तो यहाँ पे आपके सामने एक और प्रॉब्लम है इसी कैटेगरी में, आप अच्छे से देखो। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है ये क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है।
प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए क्या होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमेशा लेस होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ इसे डिवाइड करके लेना होगा, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। लेकिन आप ऑब्जर्व करो, डिवाइड करने की वजह यहाँ एडजस्टमेंट सिंपल है। क्यों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स है, सिर्फ यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -6 है। तो न्यूमरेटर में हम सिंपल एडजस्टमेंट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 -5 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इंटू dx। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 dx। तो सेपरेट डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इंटू dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 dx। सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इंटू dx। तो अब इस इंटीग्रल की तरफ ध्यान दो, ये क्या है, न्यूमरेटर में 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, इसका मतलब ये क्या है, आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो आप इसे I1 बोलते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आने वाला है, x प्लस 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 dx। तो इसे x प्लस 5 I1 और स्टार बोलते हैं। तो मैंने इसे क्या बोला, I1 बोला। सो आपका I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 dx। तो आपको पता चल गया ये आपका क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसलिए आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स फॉर्म होते हैं या नहीं इसे चेक करोगे। तो फैक्टर क्या होगा, 1 अपॉन -6 है, तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 3 इंटू एक्स -2 dx, ऐसा आप लिख सकते हो। तो फिर क्या है, दोनों फैक्टर कैसे है, डिस्टिंक्ट है। कैसे है, डिस्टिंक्ट। तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स -2 की जगह a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स -2 ऐसे लिखोगे। अगर सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स -2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 मिलेगा। तो आपको ये पता चल गया, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम किया, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो आपको करना क्या है, a एंड b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप कंपैरिजन कर सकते हो या फिर सीधे वैल्यूएशन पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने पुट किया, x इज इक्वल टू 2, 2 - 2 0 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया। सो 1 इज इक्वल टू 5b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। फिर मैंने क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल टू -3, -3 प्लस 3 0 हो गया। सो -3 -2 -5, सो 1 इज इक्वल टू -5a, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पे मैं ये a एंड b की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू एक्स -2। तो इसकी जगह इसे रिप्लेस किया, तो I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/5 इंटू एक्स प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 इंटू एक्स -2 dx। वैल्यू पुट भी की एंड सेपरेट भी किया। सो -1/5 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, तो फिर चलो ऐसे लिखते हैं, प्लस 1/5 इंटू एक्स प्लस एक्स -2 dx। तो फिर क्या होगा, -1/5 अपॉन एक्स प्लस 3 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स -2 dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा -1/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 1/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स -2 प्लस c1। ठीक है, क्योंकि c लिखते चले। तो फिर क्या होगा, 1/5 को कॉमन ले लिया, तो ये प्लस ए माइनस है। सो लॉग ऑफ एक्स -2 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो लॉग माइनस लॉग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स -2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो ये आ गए आपकी I1 की वैल्यू, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे। सो I इज इक्वल टू एक्स प्लस
5 इंटू I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3। यहाँ पे क्या किया लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b यानी कि लॉग a अपॉन b। तो सेम यहाँ रिप्लेस किया 5 कैंसिल हो गया। सो I इज इक्वल टू x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम नहीं थी, यानी कि ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था। तो मैंने इम्प्रॉपर को पहले यहाँ पे क्या बनाया, प्रॉपर बनाया। प्रॉपर बनाने के बाद यहाँ चेक किया इसके फैक्टर आते हैं या नहीं, फिर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया। तो आपको ये चीज़ें बेसिकली समझना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।